तो हम लोग क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संख्या जो है नंबर कितने तरह का होते हैं। तो पहला हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या। तो जो प्राकृतिक संख्या होता है वो आपका 1 से स्टार्ट होता है, जैसे 1 2 3 4 5 से लेकर हम लोग अनंत तक जा सकते हैं। और दूसरा में हम लोग देखते हैं तो पूर्ण संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या में अगर हम लोग जीरो लगा देते हैं, जैसे जीरो लगा दिए तो वो आपका पूर्ण संख्या में आता है, और बाकी सब वही संख्या होता है जो प्राकृतिक संख्या में होता है। और तीसरा हम लोग देखते हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या जो होता है यहाँ पर हम लोग देखते हैं सिर्फ प्लस में लिखा हुआ था। पूर्णांक संख्या जो दिया हुआ वो आपका माइनस में भी होगा। तो जैसे -5 हो गया, -4 हो गया, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5, इसी तरह से अनंत तक जाएगा। और अगला जो दिया हुआ है हम लोग देखते हैं प्राथमिक संख्या। तो प्राथमिक संख्या जो होता है वो अपने और एक के अलावे और किसी से नहीं करता। जैसे कि 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 11 13 17 19 और भी बहुत सारे हैं। अगला है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जो हो गया उससे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी बटा के रूप में दिखा सकते हैं। तो अभी तक जितना भी देखें यहाँ पर, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, या पूर्णांक संख्या या प्राथमिक संख्या, सभी आपका परिमेय संख्या में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 0 ले लेंगे, 1 ले लिए, 2 ले लिए, अब बटा में भी हो सकता है यानी p/q के रूप में। इस समय बटा कुछ नहीं तो 1 है यहाँ पर। तो ये सब भी आपका परिमेय संख्या में ही आता है। 3/5 है, 7/5, इस तरह से और बहुत सारा है। और माइनस में भी देखेंगे तो माइनस वाला भी आएगा। इसके अलावा माइनस में बट्टा में जो होगा वो भी आएगा। तो ये हो गया परिमेय संख्या। अब अगला देखते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। तो जो अपरिमेय संख्या होगा उसको हम लोग रूट में लिख सकते हैं। तो जैसे √2 हो गया, √3 है, √5 है, √7 है। तो ये सभी जो है आपका अपरिमेय संख्या में आ जाएगा। जैसे रूट में 4 दिया हुआ है तो इसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं या नहीं। तो √4 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो 2 आता है, यानी रूट से बाहर चला जाता है। तो जो भी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे और रूट से बाहर आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे आपका अपरिमेय संख्या नहीं होगा बल्कि परिमेय संख्या हो जाएगा। अब अगला हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्या। तो जो वास्तविक संख्या होगा, अभी तक जो हम लोग सीखे हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राथमिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सभी आपका वास्तविक संख्या में आ जाएगा। मतलब आपका 0 में आ गया, प्लस में आ गया, और बटा में आ गया, माइनस में आ गया, माइनस में बटा में आ गया, और इसके अलावे आपका रूट में आएगा, इस तरह से। तो ये सभी आपका वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। और अगला हम लोग देखते हैं अवास्तविक संख्या। तो अवास्तविक संख्या जो होगा आपका, तो रूट के अंदर माइनस में होगा। तो जो भी संख्या रूट के अंदर माइनस में अगर होगा, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, तो सभी वो आपका अवास्तविक संख्या होगा। तो ये सब आपका क्लास 9 में पढ़ने, ये सब संख्या जो है आपका क्लास 9 में पढ़ना है, जिसके बारे में हम लोग देखें। और हम लोग क्लास 9 का फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 में जाते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 यानी एक्सरसाइज 1.1 का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं।
तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? आपको पूछा है जीरो यानी कि शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं है। क्या इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q जीरो के बराबर नहीं है। तो हम लोग अभी देखे थे जिसमें हम लोग बहुत सारे संख्या लिखे थे, तो उसमें जीरो जो है वो परिमेय संख्या में था। इसका मतलब जीरो जो है आपका एक परिमेय संख्या है। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर, क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? तो हम लोग इस जीरो को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो जीरो को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं उसको देखते हैं। जीरो जो दिया हुआ है जीरो बटा एक, p की जगह है q की जगह है, p बटा q के रूप में जीरो को लिख दिए हैं। तो और जहां पर q जीरो के बराबर नहीं है तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो q का वैल्यू है जीरो के बराबर नहीं है और साथ में जीरो को p बटा q के रूप में लिख दिए हैं। तो वन जो है वो आपका यानी q जो है यहाँ पर, तो p बराबर जीरो है और q बराबर वन है और q जीरो के बराबर नहीं है। तो हम लोग जीरो को p बटा q के रूप में लिख दिए। अगला अगर हम लोग लिखते हैं तो जीरो बटा टू है, तो यहाँ पर भी q जीरो के बराबर नहीं है और साथ में जीरो बटा टू यानी जीरो हो गया, यानी कि जीरो p बटा q के रूप में यानी कि बटा के रूप में लिख दिए जीरो को, जो कि बोला था। तो यहाँ पर p बराबर जीरो है और q बराबर दो है। तो इस तरह से आपको जो क्वेश्चन पूछा था, तो जीरो एक परिमेय संख्या और साथ में बोला था जीरो p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। नहीं, तो जीरो p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पर p जीरो है q एक है। ठीक उसी तरह से जीरो को जीरो बटा टू रूप लिख सकते हैं, यहाँ पर p जीरो है और q बराबर दो है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा बोला आपका 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 3 और 4 के बीच हम लोग देखेंगे तो परिमेय संख्या जो होता है जिसको हम लोग बटा यानी p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और जो p बटा q के रूप में होगा उसको हम लोग दशमलव में भी लिख सकते हैं, यानी दशमलव में जो होगा वो हम लोग समझ लेंगे कि वो परिमेय संख्या है। तो 3 और 4 के बीच में दशमलव संख्या देखें 3.3.1, 3.2, 3.3, 3 से लेकर इस तरह से 4 तक जाएगा। तो हम लोग को लिखना है 6 परिमेय संख्या। तो उसके लिए क्या करना होगा, 3 और 4 को हम लोग जोड़ देते हैं, 7 आ जाता है। अब 3 को यहाँ पर लिखते हैं और ये जो 3 यहाँ पर लिखे और जोड़ने के बाद जो 7 आया यहाँ पर लिखें। अब इसको और इसको गुना कर देंगे तो कितना आएगा 21। अब ये जो 4 है इसको यहाँ पर लिख देंगे और ये जो 7 है इसको यहाँ पर लिखें। अब इसको और इसको गुना करेंगे कितना आएगा 28। अब 3 को लिखे 21 बटा 7 और 4 को लिखे 28 बटा 7। अब इसके बीच में हम परिमेय संख्या खोजेंगे यानी 21 के बाद से, तो वो आपका 3 और 4 के बीच आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं। 21 के बाद से लिखेंगे 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7 और 27 बटा 7। तो ये सभी आपका 6 परिमेय संख्या हैं जो 3 और 4 के बीच में है। और हम लोग चेक करना चाहते हैं कि ये जो संख्या है वो आपका 3 और 4 के बीच आ रहा है या नहीं। तो जैसे हम लोग 22 बटा 7 दिया हुआ है तो इसको भाग देंगे हम लोग, तो 3.1 जो आया तो 3.1 देखते हैं हम लोग 3 और 4 के बीच आ जाता है। इसका मतलब ये जो है, या फिर इसको हम लास्ट में चेक करते हैं तो 7 को 27 से भागते हैं तो 3.8 आता है। तो ये भी जो 3.8 है 3 और 4 के बीच में है। इसका मतलब ये सभी संख्याएं जो है आपका परिमेय संख्या है जो कि 3 और 4 के बीच में है। और हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो बटा में रहेगा उस पे हम लोग क्या करना होगा कि जो हर है ये इसको, तो हर को बराबर करना है।
तो हर को बराबर करने के लिए हमको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे 5 + 5 जोड़ दिए, या फिर इसमें कितना हम लोग जैसे 2 से गुना कर देंगे तब भी दोनों में सेम हो जाएगा। 2 से गुना कर देंगे 10 हो जाएगा और इसमें 6 हो जाएगा, और इसमें गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसमें 8 होगा। लेकिन जैसे हम लोग 2 से गुना करते हैं तो 6/10 आता है, और इसको 2 से गुना करते हैं तो 8/10 आता है। तो परिमेय संख्या 7/10, 6 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 8, तो एक ही तो परिमेय संख्या मिलेगा आपका। तो इसे ज्यादा से मल्टीप्लाई करना होगा, अगर 3 से गुना करेंगे तो 15, तो कम ही आता है। हम लोग 10 से गुना करके देखते हैं, 6, 7, 8 से गुना कर सकते हैं, लेकिन आपको जो परिमेय संख्या दिया रहेगा उतना लाना है। जैसे हम लोग यहाँ पर 7 से गुना करते हैं और इसमें भी 7 से कर देते हैं, तो यहाँ 21 हो जाएगा, यहाँ 35 हो जाएगा, यहाँ 28 हो जाएगा, यहाँ 35 हो जाएगा। तो तभी आपका जा रहा है 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, यानी हाँ, तो आपका आ जा रहा है यहाँ पर 5 तो मिल जा रहा है इस तरह से। तो इस तरह से कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसको ज्यादा लेना है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3/5 है, उसको हम 10 से गुना कर देते हैं, तो 30/5 50 हो गया। इसको भी बराबर करना है, 50 लाना है, तो इसको भी 10 से गुना करना पड़ेगा, तो 40/50 हो गया। दोनों हर में आपका बराबर आ गया। अब इसके बीच में परिमेय संख्या लिखना है, तो 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, तो 31/50 हो जाएगा, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। तो हम लोग 3 और 5, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखनी है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। तो आपको यहाँ पर पूछा है, नीचे दिए कथन सत्य है या असत्य, यानी सही है कि गलत है वो बताना है। उसके बाद उसका कारण के साथ अपना उत्तर देना है कि सही क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है। तो पहला हम लोग देखते हैं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या हम लोग देखते हैं, 1 से शुरू होता है। पूर्ण संख्या देखते हैं तो 0 से शुरू होता है। अब हम यहाँ देखते हैं, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, जैसे एक प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या में भी, 2 प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या में भी है, 3 प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या में भी है, 4 प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या में भी है, 5 प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या में। इस तरह से आगे जितना भी देखेंगे सभी आपका जितना भी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा। तो हम लोग यहाँ देखें, जितना भी प्राकृतिक संख्या था सभी पूर्ण संख्या था। तो जो क्वेश्चन पूछा था आपका कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हो जाएगा हाँ, अब हो जाएगा सत्य है, मतलब सही है। अब क्यों सत्य है, तो देखना है यहाँ पर जितना भी प्राकृतिक संख्या है सभी पूर्ण संख्या होगी। लेकिन अगर पूर्ण संख्या हम देखें, 0 पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं, तो हम लोग 0 को, अगर 0 के बारे में बात करना तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, लेकिन जितना भी प्राकृतिक संख्या होगा सभी पूर्ण संख्या होगा। तो क्यों सही है, कहा कि जितना भी प्राकृतिक संख्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। अब दूसरा में देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगा। तो पूर्णांक संख्या हम लोग देखते हैं माइनस में भी होगा और प्लस में भी होगा। तो जितने भी पूर्णांक संख्या है
जैसे हम लोग -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 देखें, तो यहाँ से यहाँ तक तो सभी मिल रहा है आपका इधर पूर्ण संख्या। लेकिन माइनस में हम लोग देखते हैं -1, -2, -3, -1, -2, -3, ये आपका पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब जितने भी पूर्णांक संख्या है सभी पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। अब क्यों? काहे कि यहाँ पर -3, -2 यानी कि जितना भी माइनस में है, यानी ऋणात्मक में संख्या जितना भी दिया हुआ है आपका पूर्ण संख्या नहीं है। तो लिख देंगे कोई भी एग्जांपल लेके, -3 एक पूर्णांक संख्या है किंतु पूर्ण संख्या नहीं है। और हम लोग तीसरा में देखते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम लोग परिमेय संख्या को देखते हैं। तो परिमेय संख्या आपका बटा में होता है, माइनस बटा में होता है, जीरो होता है, प्लस में होता है, माइनस में होता है, इस तरह से होता है। तो यहाँ हम लोग परिमेय संख्या में देखें तो p बटा q के रूप में होता है, यानी बटा के रूप में होता है। तो पूर्णांक संख्या में ऐसा नहीं है, यानी बटा वाला नहीं है। इसका मतलब जितना भी परिमेय संख्या होगा वो पूर्ण संख्या नहीं होगा, मतलब असत्य है। और क्यों असत्य है? क्योंकि बटा वाला जो है, जैसे 7/5 एक परिमेय संख्या है, किंतु पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस तरह से हम लोग आज प्रश्नावली 1.1 यानी एक्सरसाइज 1.1 देखें। अब अगले दिन हम लोग 1.2 देखेंगे।